नमस्कार, मैं आजाद कबीर। आप देख रहे हैं W2H न्यूज एक भारत। आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जिनको हम अगर समाज का सेवक कहें या सोशल एक्टिविस्ट कहें। आपने समाज में बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट और नेता देखे होंगे जो अगर किसी की भी समस्या होती है, किसी भी आम जनता की कोई भी समस्या होती है, तो वो समस्या का समाधान तो कम करते हैं, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा से ज्यादा फोटो खिंचवाने पे। अगर वो किसी भी जनता की मदद करते हैं या कोई भी किसी भी समस्या का समाधान करने जाते हैं तो समाधान कम होता है, लेकिन फोटो सेशन बहुत ज्यादा होता है। आज W2H न्यूज मीडिया के स्टूडियो में एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि समाज से जुड़े हुए जमीनी ग्राउंड जीरो, जिसे हम कहते हैं कि ग्राउंड जीरो का जो कार्य है, लोगों की जो भी समस्या होती है आम जनता की, वो फोटो तो नहीं खिंचवाते सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया पे तो वो नहीं छाए हुए रहते, लेकिन गरीबों की, आम जनता की कोई भी समस्या रहती है, उनके समाधान पे वो विश्वास करते हैं और वो समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंदरमणि तिवारी जी, जो कि यूपी बिहार एकता मंच के अध्यक्ष हैं। इंदरमणि तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वीडियो जिसे आप देख करके आपका मन, आपका हृदय बिल्कुल टूट गया और आहत हो गया और आपने 15 अगस्त के कार्यक्रम में मंच से आपने ऐलान किया। मैं इंद्रमणि तिवारी आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं आज के डेट में, लेकिन मैं आज इस मंच से खुले ऐलान करता हूं कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं आम आदमी पार्टी से। अगर कोई लेना देना नहीं है तो ऐसी पार्टी को मैं लात मारता हूं। मेरा अपने लिए कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने दिया समाज के लिए दिया है और जनता के लिए दिया, उनके परेशानियों को लेकर, उनके भलाई के लिए हमेशा मैंने काम किया है। आज 15 साल से इस एरिया में तो मैं काम करता हूँ। कुछ चीज़ों से मैं बड़ा क्षुब्ध हूँ क्योंकि राजनीति मेरे लिए नहीं थी। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने राजनीति में मैं आया। आज उस राजनीति को इस मंच से तेजांजलि दे रहा हूँ और जो भी था मेरे पास, आज बस उस चीज़ को छोड़ के मैं दोबारा समाज के बीच और गरीबों के बीच जाना चाह रहा हूँ और मैंने वो आज कर दिया है। सर, ऐसा क्या रहा कि आपको एकदम आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ गई? इसलिए कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। मैं इसलिए गया था कि मैं समाज का काम करूंगा, आम आदमी पार्टी गरीबों का काम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गरीब बच्ची का मैं जब एडमिशन नहीं करा सकता तो मैं काहेगा जिला अध्यक्ष रहा इनका। कहते ऊपर से फैसले आते हैं, आप कहते पारदर्शी होता है। अभी एक समाज का, किसी सोसाइटी का, हम जहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं, तो उस समस्या का समाधान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आपको क्या लगता है कि क्या समाज में ये बहुत बड़ा दायित्व का काम है? इस पे आपका क्या कहना है? सर, मेरा जो मानना है, जब कोई आदमी परेशान होता है, गरीब आदमी, जब किसी के पास वो जाता है तो उसको एक आशा होती है ये व्यक्ति हमारा काम करेगा, हमें समस्याओं से निजात दिलाएगा, हमारी परेशानियां दूर करेगा, तो हम उसके मनोभाव को समझ सकते हैं। और आने के बाद जब वो व्यक्ति अपनी समस्या सुनाता, रोने लगता है, तो वो एक पीड़ा होती है मुझे बहुत तगड़ी, और मैं फिर उस काम को जुनून बना लेता हूँ। जब किसी अफसर से लड़ना हो, पुलिस वाले से लड़ना हो, नेता से लड़ना हो, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जब उसके कुछ भी हो, मैं उसको करा के ही दम लेता हूँ। मेरा सबसे मानना है कि अगर समाज सुरक्षित है, समाज अगर अच्छा है, तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अगर मैं ही उनकी पीड़ा को नहीं समझूंगा तो नेता तो नहीं समझेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर इंदरमणि तिवारी को ऐसा क्या लगा कि यूपी बिहार एकता मंच की बनाने की जरूरत है? इस पे आपका क्या कहना है? आज एक बहुत पुरानी घटना आपने याद दिला दिया है, तो आपके स्टूडियो में मैं बताना चाहूंगा। करीब आज के 12-13 साल पहले एक छोटी सी घटना हुई थी। हमारे जानकार नहीं थे, दूर के थे जानकार, वो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो तीसरी फ्लोर पे वो रेंट पे रहते थे, तो नीचे वालों को आके बोला कि भैया कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, डेड बॉडी जो है नीचे उतार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो पूर्विया बिहारी, हम क्यों छूने जाए? तो वो नहीं गए और डेड बॉडी पड़ी रही वहां पे। सुबह किसी के माध्यम से मेरे पास खबर आया, तो अपने लोगों को मैंने भेजा वहां, मैं खुद वहां गया, डेड बॉडी को ले जाके श्मशान पे उनका दाह संस्कार करवा के उनको हमने गांव के लिए विदा कर दिया।
आने के बाद रात भर मुझे नींद नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता दिल्ली में क्या कि कुत्ता मर जाता तो आदमी उठा के साइड में रख देता है, ये तो इंसान थे। तो एक वहीं से मेरे अंदर जो पीड़ा थी वो चीजों को देख के लगा कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए समाज को। ठीक है, मेरी अच्छी नौकरी है, बाल बच्चे, मैं मस्त में हूँ, हमें क्या, लेकिन मुझे लगा कि समाज के लिए करना चाहिए, कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए। फिर कई लोगों के पास गया, बहुत लोगों ने मजाक हमारा बनाया, मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग भी मुझे मिले तो बोले कि तिवारी जी ऐसा नहीं हो सकता, इसका कुछ एक झंडा या एक बैनर तले बनाया जाए जिसके तले लोग इकट्ठा हों। फिर हमने सोचा पूर्वांचली एकता मंच, पूर्वांचल का नाम यहाँ बिक चुका है, छोटे छोटे पूर्वांचल संस्था बना के चुनाव के समय नेताओं के गोद में बैठ जाते हैं जाके। तेल हुआ कि भाई यूपी बिहार को मिला के बनाया जाए, क्योंकि शोषित जो दिल्ली में है सबसे ज्यादा यही लोग हैं। ये जो घटना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है हमें कि उस घटना ने तो आपकी आत्मा को झकझोर दिया था, बिल्कुल हिला करके रख दिया था। बिल्कुल। ये तो समाज के अंदर में ये मानवता का बहुत ही गंदा रूप ये देखने को मिला। जी जी जी, इसी चीज ने आपको प्रभावित किया। हाँ, एक समाज में जो दबे कुचले लोग जो है समाज का कोई भी, और खासकर आपने फिर जो यूपी और बिहार से लोग आते हैं, तो दिल्ली में ये सारी चीजें आपने महसूस करी कि दिल्ली में भी यूपी और बिहार वालों को इसलिए घृणा की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल। मैं देखता था भाई इसमें आपका क्या कहना है? कैसा भी थोड़ा सा अगर गंदा कपड़ा भर के ज्यादा चलो पूर्विया बिहारी चावल, ये कमेंट उनको होता था, पास होता था। कितने साल हो गए आपको इस संगठन को, आपने जो बनाया, एनजीओ बनाया? 12 साल हो गए। 12 साल से आप ये काम कर रहे हैं, यानी दिल्ली में यूपी और बिहार वालों को भी ना डर करके रहना पड़ता था। बिल्कुल। और बहुत ही सर, हमारा संविधान जो है, चाहे वो नस्ली भेदभाव हो, नस्ल या रंग पे या भाषा के आधार पे या राज्य के आधार पे, संविधान तो भेदभाव नहीं करता है। तो ये फिर दिल्ली में यूपी और बिहार वालों पे सर, वो मैं बिल्कुल आपकी मानता हूँ, संविधान ने सबको अधिकार, क्या संविधान को ना ताक पे रख दिया गया? बिल्कुल। जो मेरे पास समस्याएं आती थी, मैं अपने आंखों से देखता था, तो संविधान तो ताक पे ही रहते थे। अभी कोई रिक्शा वाला कहीं का भी, और बिहारी, आपने भी सुना होगा चीजें। नहीं, बिल्कुल हम सुनते हैं। तो ये पीड़ा मुझे बड़ी होती थी, लेकिन आज के डेट में सर्व समाज मेरे साथ जुड़ा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो। मेरे यहाँ ऑफिस में कोई भी आ जाए, सबकी मदद होती है। और मैं अपनी बता दूं कि 2-2, 3-3 बजे रात को उठ के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, थाने जाना पड़ता है, किसी बच्चे के एडमिशन का काम है, किसी का घर में नाली घुस गई तो निगम पार्षद, घर में नाली का गंदा पानी उसके घर में चला गया तो निगम पार्षद के पास नहीं जाता, वो सीधा मेरे पास आता है। तो एक सिस्टम में कि भाई चलो करता हूं। अब नेताओं को ये लगता है कि भाई तिवारी जी के साथ भीड़ खड़ी है, इनकी बात नहीं सुनूंगा तो कल को ये बड़ा अलग ही मैटर जाएगा, तो इसलिए वो काम करते हैं। लेकिन मुझे, अगर आप ईमानदार हो, आप समाज का काम करना चाहते हो, गरीब की आवाज बनना चाहते हो, तो मैं मानता हूँ किसी नेता, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। एक सवाल हम आपसे और लेंगे। आपने ये बात भी बोली कि आपके पैरों के नीचे से ना जमीन निकल गई, और आपने इस तरह के भी शब्द का यूज किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी। तो वो कौन सा वीडियो आपने देखा जिससे ये सारी चीजें सर आपका दिल तार तार हो गया और आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि आप आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष थे? आपने जैसा कि बताया कि 5 विधानसभा आपके पूरे इलाके में आते हैं, तो इस पे क्या कहना है? कौन सा वीडियो आपने देख लिया था सर? सर, मैं पहले W2H न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा पहली बार मैंने लीडर चैनल देखा है। मैं तो बड़े बड़े चैनलों को बिकता देखा है, तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक समाज को जो आईना दिखाया है, उसके लिए बधाई के आप लोग पात्र हैं। और मैं तो यही चाहूंगा ऊपर वाले से कि आप ऐसे निष्पक्ष दिखाते रहिए, समाज को आईना मिले। जो अभी एक करप्शन का आपने दिखाया कि एक महिला कितनी प्रताड़ित है, वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, कि कैसे बंदर बाट हो रहा था, पर्दे के सामने तलवार लेके एक दूसरे के ऊपर भाजना, पर्दे के पीछे मिल के बांट के खाना, ये रहा। मैं आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, किसी पार्टी का समर्थक रहा जरूर है, लेकिन कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया जिंदगी में। लेकिन अरविंद जी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से कोई समाजों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं। मुझे वो वीडियो देख के, सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे मैं निस्वार्थ भाव से लगा हूं कि भाई समाज में, कि भाई अरविंद जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पार्टी आम आदमी इतनी बढ़िया काम कर रही है, ये निगम पार्षद आते हैं चुनाव के समय पैर पकड़ते हैं, वोट दिलवाओ, हम काम करेंगे। लेकिन और एक निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का सदन में चिल्ला चिल्ला के बोलता है वहां,
एमसीडी के कार्यालय में, सिविक सेंटर में आवाज उठाता है कि हम ईमानदार है। सिविक सेंटर इनके पार्टी के नेता कहते हैं हम बीजेपी तो एमसीडी में भ्रष्टाचार करती है, हम तो ईमानदार है। कहेगा भ्रष्टाचार, कहेगी ईमानदारी। क्या आपका इशारा उस वीडियो की तरफ है जो WTOH मीडिया ने, हमने जो हमारे चैनल ने साई होटल पैलेस की जो ऑनर है चंद्रलता, और उसमें इस आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के MLA पवन शर्मा, विधायक पवन शर्मा वो घेरे में सवालिया निशान में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की विधायिका है, सॉरी कांग्रेस पार्टी की जो निगम पार्षद है जहांगीरपुरी की है पूनम बागड़ी, उनके हस्बैंड अश्विनी बागड़ी वो घेरे में आ रहे हैं। आदर्श नगर के निगम पार्षद हैं गरिमा गुप्ता, सुरेश गुप्ता उनके ससुर है, वो इस सवाल के घेरों में करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग के आरोप उन पे लग रहे हैं। इसी तरह से जिनका अभी आपने जिक्र किया अजय शर्मा नाम है उनका, जो निगम पार्षद है वो जहांगीरपुरी के, तो क्या उसी वीडियो की तरफ आपका इशारा है? उसमें क्या उस वीडियो ने आपका मतलब मन झिझोड़ दिया कि मतलब करप्शन या भ्रष्टाचार? ये वीडियो मैंने देखा, मुझे रात भर नींद नहीं आई कि जो आज मैंने 12-15 साल से यहाँ कमाया था, आज मैं आपके चैनल को कहना चाहूंगा कि जी ब्लॉक, एच ब्लॉक, कहीं भी जाके अगर इंद्रमणि तिवारी का नाम पूछेंगे तो लोग अच्छे ही बोलेंगे, कभी गलत नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने किया। नहीं सर, नींद आपको उस समय में क्यों नहीं आई? ऐसा लगता है कि आप आदर्शवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं और जहाँ पे ब्लैकमेलिंग और करप्शन आ जाए तो फिर वहां पे एक आदर्शवादी विचारधारा रखने वाला और अपनी लाइफ में आदर्शवादी सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति और वो ब्लैकमेलिंग और करप्शन वाले, वो दो चीजें, एक करप्शन, एक ब्लैकमेलिंग और एक आदर्शवादिता, यानी ये एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्या यही बात कुछ रही है? बिल्कुल नहीं रह सकती साहब, क्योंकि ये चीजें मैं देखा, जब मेरे को सुना शॉक्ड हो गया कि भाई मैं तो ऐसी पार्टी ज्वाइन किया था कि छाती ठोक के कह सकता था कि ईमानदारी की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करती है, लेकिन ये वीडियो देख के एकदम मैं अंदर से एकदम बहुत द्रवित हो गया कि यार मैं क्यों गया। आज 15 साल का कमाया हुआ सब कुछ चल गया, गली से निकलता हूँ, अरे आपके पार्टी तो, आपके विधायक तो, आपके निगम पार्षद तो तिवारी जी खा रहे हैं, आपको कितना हिस्सा आता होगा, आप तो बड़े करीबी हैं। श्वेता बहन जी अच्छा, ये जनता आपसे इस तरह के सवाल करने लगी, क्योंकि आज तक कभी मैं ऐसी सवालों के घेरे में या मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि तिवारी जी ने किसी का इतना बड़ा काम कराया हो तो उससे पैसा मैं उल्टा अपने जेब से किराया लगा के जाता हूँ। जाने के बाद अगर वो मेरे साथ है तो उसका किराया मैं खुद देता हूँ कि भाई समाज का एक जुनून है काम करने का मेरे को, लेकिन जो काम होने के बाद उन गरीबों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट आती है वही सबसे बड़ा मेरा इनाम होता है। तो ये आपकी वीडियो देख के मेरे अंदर का एकदम आत्मा जो झकझोर दिया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्यों हूं यहाँ पे, मुझे नहीं होना चाहिए। और कई पत्रकारों ने कहा कि लोग सत्ताधारी पार्टी की तरफ भागते हैं। हाँ, उसी सवाल पे हम आ रहे हैं सर, जी, जी, जी। कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लगभग मेजोरिटी में सरकार है, मेजोरिटी में पूर्ण बहुमत सरकार है, तो यही हम सवाल दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पद से, एक अच्छे पद से, जिलाध्यक्ष उस पद से इस्तीफा देना ये बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए एक सवाल ये उठता है कि सर क्या इंद्रमणि तिवारी को आम आदमी पार्टी तवज्जो नहीं दे रही थी, इस वजह से इंद्रमणि तिवारी ने, यानी आपने पद छोड़ा जिलाध्यक्ष का, या करप्शन ने आपके दिल को तार आपकी दिल पे खंजर चला दिए? एक बात आपने और भी अपने बयान में बोली थी कि एक गरीब बच्ची का एडमिशन हम नहीं करा सकते, तो वो सब और भी कोई बातें हैं क्या सर? ये सारे हमारे सवाल है। कई ऐसी कई चीजें हैं कि भाई क्या पार्टी में इंद्रमणि तिवारी को तवज्जो नहीं मिल रही थी, या भ्रष्टाचार से आप? पार्टी में ऐसा नहीं था, तवज्जो नहीं मिल रही थी। आप कहीं भी हो, एक नॉर्मल कार्यकर्ता हो, अगर आप समाज के लिए काम करते हैं तो पार्टी उसको हमेशा हाथों पे लेके चलती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है ये मेरे अंदर से मुझे हिला दिया, क्योंकि मैंने कभी किसी लालच में किसी पार्टी को ज्वाइन किया ही नहीं। आज तक ऑफर बहुत आते रहे, आपको मैं अध्यक्ष बना दूंगा, आओ पूर्वांचल का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं किया। लेकिन मुझे यहाँ लगा कि भाई यहाँ जुड़ के अच्छा काम समाज के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपका जो चैनल ने ये जो दिखाया वो मेरे अंदर के एक सोए हुए जो हमारा दिल था उसको जगा दिया, इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ दिया। मेरा कोई अपना पर्सनल नहीं है कि मुझे तवज्जो नहीं मिली लड़की का। अच्छा, इस बात का आप खंडन करते हैं जी? ऐसा नहीं कि पार्टी में आपको पूरी तवज्जो थी? जी जी बिल्कुल, इंद्रमणि तिवारी जी को पार्टी में पूरी तवज्जो दी। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं? पहले क्या थे और अब क्या है?
क्या अन्ना के आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ। जब अन्ना जी 5 नंबर जेल में उनको बंद था, तो मनोज सिसोदिया जी ये लोग थे, उन लोगों के साथ हम भी बैठ के रघुपति राघव, राजा राम का। अच्छा, उस समय से आप जुड़े हुए हैं? हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद जब यहाँ राणा को टिकट मिला था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था जीएस ब्लॉक में, यही बंगत राम सिंगल आगे सबको धमकाते थे, तब भी हमने नहीं डरा। लेकिन क्योंकि राजनीति मेरे करने को थी नहीं, मैं इसलिए वही ईमानदार पार्टी ऐसे समय को बदलने के लिए, सत्ता को बदलने के लिए, समाज में एक आईना दिखाने चाहिए। पहले क्या होता था कि भाई मैं पूछता था आप लोग जीतने के बाद काम नहीं करते, अदर नेताओं से, तो कहते थे तिवारी जी काम क्यों करूंगा, काम करूंगा तभी वोट नहीं मिलेगा, 5 साल बाद दारू पैसा बांटूंगा वोट मिलेगा, इसलिए हम काम नहीं करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो चीजों को बदल दिया। बिना पैसे बांटे हुए भी आदमी सत्ता में आ सकता, जीत सकता है। जो भी इनके विधायक रहे हों वो कोई करोड़पति नहीं थे, कोई पढ़ाई करने आया था, कोई टीचर था, कोई घरेलू महिला थी, ऐसे लोग जीत के आए, जनता ने उनको जिताया। इसलिए ये करप्शन को खत्म करेंगे, ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अच्छा, इन्हीं मूल्यों पर, इन्हीं सिद्धांतों की वजह से आप आम आदमी पार्टी में जुड़े थे? जी, यही सिद्धांत जी। अब आपको क्या दिख रहा है, आपने क्यों छोड़ा फिर आम आदमी पार्टी? सर ये तो एक विधानसभा की बात है। चोर चोर मशवरे भाई, पर्दे के सामने मंच पे आके एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को चोर बनाओ, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बनाओ, पर्दे के पीछे मिल बांट के खाओ, ये तो बड़ा तकलीफ है। क्योंकि हमारे जैसा सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी कोई लालच ही नहीं है, आज तक 7 साल ये बहुत दिल्ली में सरकार होगी आम आदमी पार्टी, बहुत ही गंभीर बात है। विधायक जी का इंटरव्यू लेना, ये पूछना क्या तिवारी जी ने कभी तुमसे पर्सनल काम कराया, कभी तुमसे ये कहा कि भैया ये काम मैं कर रहा हूँ, कुछ चंदा दे दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा तिवारी जी कि सच और झूठ एक साथ नहीं रह सकते, अच्छा और बुरा एक साथ नहीं रह सकते, भ्रष्टाचार और ईमानदार एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के कड़ी के सिलसिले में हम सवालों में और आगे बढ़ेंगे। तिवारी जी, एक सवाल हमारा और है कि ये पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी हमारे करंट विधायक है एमएलए पवन शर्मा, उनके कोई एक ऐसा काम या उनके कामों में, बहुत सारे कामों में कोई काम जो कि हमारी आम जो जनता है, पूरी आदर्श नगर विधानसभा की जनता है, आपके नजर में वो काम जो आपके दिल को छूता हो, या कोई वो काम है ना तारीफ करने लायक, सराहने लायक हो, ऐसा कोई काम है, उस पर क्या कहना है आपका? भाई मेरे नजरों में जो मेरे कहने पे वो 1000 लोगों का एक बस्ती झुग्गी है जी ब्लॉक में, वहाँ पे इन्होंने फंड दे के टॉयलेट जो बनवाया, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। अच्छा, ये कब काम हुआ था ये टॉयलेट का? 1 साल पहले हुआ था। अच्छा, 1 साल पहले की बात है। हाँ, लेकिन वो भी राजनीति का भेंट चढ़ गया। तो आज तक वो ओपन नहीं हुआ। आज भी वो बच्चियां खुले में जाती हैं। वो दर्द पीड़ा जो मैं सह सकता हूँ, वो मैं सोच सकता हूँ, कोई नहीं सोच सकता। खैर आप लोग भी सोच सकते हैं, बहन बेटियां सबके घर की एक जवान बच्ची अगर वो खुले में जाए, लोग ताड़े, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। इसी बात पे एक और बात निकल करके आती है, क्योंकि आपने एक अपने 15 अगस्त का भी जो एक कार्यक्रम किया था, उस मंच पे आपने एक बात और बोली थी कि शौचालय के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, शौचालय शौचालय शौचालय। मुझे ये बात सुन करके बहुत ही मैं आश्चर्यचकित हो गया, और बहुत ही मेरा हार्ट, जो मेरा दिल है, मैं बिल्कुल मैंने दिल्ली जैसे देश की जो राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली में भी अगर शौचालय की समस्या है और हमारी जवान बेटियों को, बच्चियों को बाहर जाना पड़े, तो ये तो बहुत बड़ा प्रशंसनीय है ये। तो वो कौन सा शौचालय के बारे में आप जिक्र कर रहे थे? ये अपना जी ब्लॉक में 300-400 गली के कोने पे शौचालय पुराना था, वो मैं उसको टूट गया था, वो 4 साल से मैं मुद्दे को उठा रहा था। वहाँ की जो निगम पार्षद हैं, उनके पास मैं गया तो बोले मेरे पास फंड नहीं है। तो पता लगा बाद में वो जो है पार्क को लिए पास हो गया। फिर हम दौड़ते रहे, लोगों का आवाज़ बनते रहे, लोग मेरे पास आते रहे। पवन शर्मा जी के पास आए तो उन्होंने कहा जी मेरे पास फंड है, आप परमिशन दिलवा दो, मैं फंड लगा दूंगा। तो परमिशन देने के लिए भी निगम पार्षद राजी नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से परमिशन दिया इन्होंने, तो इन्होंने फंड लगाया वहाँ पे। तो फंड लगा करके वो क्या पूरा शौचालय कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कराया, कंस्ट्रक्शन कराया पूरा नए तरीके से? नए तरीके से, पूरा तोड़ के नए तरीके से। ये विधायक पवन शर्मा जी ने ये कार्य करवाया? बिल्कुल, अपने फंड से कराया, और बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलो विधायक जी ने पूरा शौचालय तैयार करवाया, पूरा शौचालय, और हाई क्लास शौचालय। तो ये कार्य पवन शर्मा जी का, वो कार्य आपके दिल को छुआ? बिल्कुल बिल्कुल छुआ, बिल्कुल। तो इस कार्य को आप सराहते हैं? हाँ बिल्कुल सराहते हैं, जो अच्छा काम किया। अभी एक शब्द आप और बोल गए कि वो फिर राजनीतिक भेड़ चढ़ गया, वो शौचालय क्या वो बंद हो गया क्या? शौचालय ओपन नहीं हुआ। मैं लेटर भी लिख के कई बार दिया कि RWA वहाँ का है जो उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने बोला कि RW को हैंड ओवर कर दिया जाए, RW उसको भाई आगे देखे कि कैसे चलाना है, कि जो
जल्दी से जल्दी चले और जनता को सुविधा मिले। शौचालय खुल चुका था, शुरू हो चुका था। और फिर एक दिन मेरे पास आए कि एमसीडी ने, एक एनजीओ वाले, मैं ये पहले समझना चाह रहा हूँ तिवारी जी कि ये ना शौचालय शुरू हो चुका था, लोग जा रहे थे वहाँ पे, जो वहाँ की जनता है, जीव लोग की, जहांगीरपुरी की जो जनता है, बिल्कुल बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो चुका था। उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ उनको। तो वो एनजीओ वाले आए, बोले सर हमें इराट हो चुका है, ठीक है, मीटर नहीं लग रहा है, अगर हमें टेम्परेरी मीटर आप लीगल दे दिया जाए तो मैं चला दूंगा। मैंने कहा भाई उन बच्चियों के दर्द के आगे मेरे लिए कुछ और दिखता नहीं है। मैं गया, भाई लीगल मीटर था, उससे हमने उनको दिलवा दिया, उनका सब मीटर लगा के मैं उनको पे करता रहूंगा। मैंने कहा तो लीगल सारी चीजें। एक हफ्ता शौचालय चला, नेताओं को लगा कि मैंने उद्घाटन नहीं किया, चुनाव के समय करूंगा तो मुझे फायदा होगा। इस चक्कर में एनडीपीएल को बोल के वो लाइट वहां से कटवा देगी, बंद करा दिया गया। जब मैंने पूछा तो वो बोले हमें कि भाई आप नेता लोगों से बात करो, एमसीडी से बात करो, उनसे करो, एनडीपीएल से बात करो। मैं सबके यहाँ भागता रहा, जाता रहा कि ये दोबारा चालू हो जाए। अभी मीटर नहीं लगेगा जी, एनडीपीएल ने कहा गैर कानूनी है। और मैं ऐसे कई गैर कानूनी लाइट दिखा दूंगा, रोडों पे मीटर लगे पड़े हैं भाई साहब। एनडीपीएल किस बेसिस पे मीटर दे दिया उनको वहां पे? आज पैसा देके दिया ना, एनडीपीएल कहाँ ने भ्रष्टाचार कर रही है। तो अब वो शौचालय जिसे आपने जनता के लिए, जीव लोग की जनता के लिए बनवाया था, वो बंद हो चुका है, बंद है। 10 दिन चलने के बाद वो बंद हो 10 दिन तक चला, उसके बाद बंद हो गया। तो ये बंद जो हो गया, इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या आप कैमरे के सामने, W2H न्यूज के सामने उन पक्षों का नाम लेंगे कि जिन्होंने ये जनता की जो बेसिक चीज है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शौचालय के लिए आवाज उठाते हैं, क्या आप उनका नाम लेंगे जो बंद करवाने के लिए इस पे पूरी ताकत लगा दी? एमसीडी के पास गया, एमसीडी कह रही है कि एनडीपीएल ने बंद करा। एनडीपीएल किसके अंडर आती है भाई साहब? हमें आप तो सबको पता है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में आती है। अगर एक अदना सा फोन मार दिया जाए एनडीपीएल को, क्या एनडीपीएल की हिम्मत है कि वो मीटर ना लगा दे दौड़ते दौड़ते? बिल्कुल लगाना। कागज चल रहा है जी, वो चल रहा है, वो चल रहा है। तो एनडीपीएल में मेरे बात आई, बोला गया कि भाई भैया मेरा नाम मत बताना तिवारी जी, लेकिन हमें आया बंद करने का आदेश। तो सर ये जो एनडीपीएल है, जिसका अभी नाम हो गया है टीपीडीडीएल, टाटा पावर, तो एक तो ये जिम्मेदार हो गया, और कौन जिम्मेदार है? एमसीडी जिम्मेदार, एमसीडी भी जिम्मेदार है। और कोई खास व्यक्ति? और खास व्यक्ति को नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, तो सब समझदार। पूरा विभाग जिम्मेदार है। एनडीपीएल किसके अंडर है साहब? क्या उसके इग्नोर उसकी बातों को करा जा सकता है? एनडीपीएल और एमसीडी के अलावा भी इस शौचालय को बंद कराने में कोई जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार। उस भाई उसके अंडर अगर एनडीपीएल आता है, एनडीपीएल को एक फोन मार दिया जाए तो कैसे नहीं लग सकता है? पवन शर्मा जी ने, विधायक पवन शर्मा जी ने इस शौचालय को बनाने के लिए अपने एमएलए के फंड से फंड दिया, तो क्या दोबारा उनके पास आप नहीं गए? दोबारा उन्होंने इसको खुलवाने के लिए कोशिश नहीं करी? क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में वो करंट विधायक है, कई बार फंड लगा सकते, तो फिर दोबारा लेटर पे भी बंद होने के बाद शुरू क्यों नहीं करवाया? इस पे क्या कहना है आपका? अब वही बता सकते हैं हमने शुरू क्यों नहीं करवाया। मैं तो उसके लिए 10 बार मैं गया, मैंने जाके उनको दिखाया कि देखो साहब, अगर ये चालू नहीं होगा, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जितने चोर उचक्के तोड़ के ले जाएंगे आज के डेट में, उसमें सारे पंखे चोरी हो चुके हैं, सारे एग्जॉस्ट फैन चोरी हो चुके हैं, ताला तोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ, आप आएंगे अगर जिस दिन, अगर आपका रिपोर्टर वहां है, मैं सब दिखा दूंगा। बिल्कुल, हम अपने रिपोर्टर को भेज करके इस मैटर पे, इस मुद्दे पे, शौचालय के मुद्दे पे हम संज्ञान लेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में शौचालय नहीं है तो ये बड़ा सवालिया निशान है। सर एक सवाल हम आपसे और लेंगे तिवारी जी, अभी जो हमारे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जो करंट विधायक हैं एमएलए पवन शर्मा जी, जो उन पे अभी करप्शन के, भ्रष्टाचार के, ब्लैकमेलिंग के, साईं होटल पैलेस की जो ऑनर है लता जी, चंद्रलता जी, ये जो आरोप लगे हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या इस आरोप से जो एक पार्टी की, आम आदमी पार्टी की जो छवि खराब होती है और दिल्ली सरकार भी बदनाम होने की कैटेगरी में आती है, और आप जैसे आदर्शवादी लोग जो कि यहाँ पार्टी से जुड़ते हैं, तो आप पे भी, आपसे भी लोग इस तरह के सवाल उठते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? सवाल तो उठ ही रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है आपकी ईमानदार पार्टी? आप जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया आज कहाँ है? सरेआम पैसे ली जा रही है। अगर चलो वैसी अगर कोई आके कह दे भाई चलो पार्टी की वजह से या कुछ द्वेष की वजह से इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो बीच की रिकॉर्डिंग भी तो है साथ में। अगर मैं ईमानदार हूं, मैं छाती ठोक के कहता हूं मैंने कभी किसी नेता से पैसे नहीं लिया, आप छाती ठोक के आइए ना सामने, उसके ऊपर केस करिए ना। आपने कैसे हमें कह दिया कि हम पैसा नहीं लिया? आपने दार में कुछ काला है तभी आप चुप रहोगे। तो लेकिन अगर आप सच समाज के सामने आओ ना, छाती ठोक के कहो कि हमने नहीं लिया, झूठ बोल रही है। हमने भी आपकी चुप्पी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है।
हमने आपकी भी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। विधायक साहब पवन शर्मा जी का हमने भी कहा कि आप जब मर्जी आप W2H न्यूज के स्टूडियो में आइए और अपना पक्ष रखिए। जी। और सर है ना, मीडिया का तो काम है सवाल करना। सर बिल्कुल। मैं आपसे इंदर मनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है लोकतंत्र का, जिस तरह से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, आप एक आम जनता, गरीब जनता जो कि जिनकी आवाज़ समाज में नहीं सुनी जाती है, उनके बहुत सारे काम नहीं होते हैं, आप उनके लिए सामाजिक कार्यकर्ता बनकर के आप खड़े हो जाते हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि कोई भी अगर व्यक्ति में, कोई भी अगर किसी भी समस्या में घिर रहा है, तो क्या हम उनके लिए सवाल नहीं उठाएंगे सर? क्या हम सत्ता से, सत्ता पक्ष से, चाहे जिसकी सरकार हो, क्या हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे क्या सर? कोई अगर गलत कर रहा है तो क्या हम उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे क्या सर? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है क्या सर? क्या हम डर करके बैठ जाएंगे सर? भाई गरीबों का आवाज उठाता कौन है? नेता उठाएगा क्या? आज सर W2H न्यूज मीडिया ने इन 4-5 पॉलिटिशियन के ये जो ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार की जो आवाज उठा दी, तो W2H न्यूज मीडिया के पास भी इनकी तरफ से नोटिस आ रहा है। देखो सच्चा क्या करें सर, आप बताइए। क्या हम सवाल सच्चा पत्रकारिता जो होता है छोड़ दे क्या? नहीं, डरता नहीं है। आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे हजारों की संख्या में गरीब मजलूम लोग आपके साथ हैं। आप बहुत बड़ा काम ये किया है कि समाज को आईना दिखाया है। और कई लोग मेरे कार्यालय में भी आए कि भैया हमें वहां ले चलो। हमने कहा कि अगर उनको कोई ऐसी बातें आती, केस करने की धमकी होती है, हजारों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े होंगे, हजारों गरीब आपके साथ खड़ा होगा, हजारों मजलूम आपके साथ खड़ा होगा। आपने जो ये काम किया है बहुत बढ़िया किया कि हमारे जैसे एक सच्चा कार्यकर्ता जो है, एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता जो है, वो डरने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं आपके स्टूडियो में कह के जा रहा हूँ, ये इंद्रमणि तिवारी कह के जा रहा है कि जिस दिन ऐसी कोई नौबत आई कहीं जाने की, तो हजारों पूर्वांचली आपके साथ खड़े हैं। और मैं बहुत बहुत तब भी धन्यवाद आपके न्यूज चैनल को देना चाहूंगा, आपको देना चाहूंगा कि आपने इस समाज का जो भ्रष्टाचार उठाया है, गरीबों को तो पैसा लूटा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। गरीबों को टैक्स का पैसा सही बात है। ये क्या कोई नेता अपने घर से देता है? कोई नहीं देता, कोई नेता नहीं देता। जो बिजली खपत करते हैं वो नहीं तक भरते हैं। कोई नेता सर नहीं देता। नेता 5 साल में है ना करोड़ों रुपए छाप लेते, इकट्ठा कर लेते हैं। और एक आम मेहनत मुशक्कत करने वाला, एक आम हमारे भारत का नागरिक जो आम जनता होता है, वो 5 साल में, बहुत सारे हमारे भारत की जनता है जो अपना छत भी नहीं बना पाती है। आखिरी सवाल हमारा ये है सर, जो हमारे करंट मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल साहब, आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में W2H न्यूज मीडिया के माध्यम से केजरीवाल साहब से कौन सी ऐसी बात है जो आप रखना चाहते हैं उनके सामने? मैं जिस पार्टी के लिए, जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार मिटाना है, गरीबों को काम करना है, मेन भ्रष्टाचार पे, मैं माननीय अरविंद जी से पूछना चाहता हूँ। कल तक मेरा नेता थे, आज नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ। मैं एक आदमी बनकर उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित का घोटालों का कागज दिखाते थे कि सरकार बनते 10 दिन में मैं अंदर करूँगा, ये करूँगा। क्या W2H न्यूज ने जो ये भ्रष्टाचार दिखाई है, क्या इसके लिए भी कागज आप लहराएंगे कि हम इनको जेल में डालेंगे? जांच कराएंगे क्या आप? अगर आप ईमानदारी का ढोल पीटते तो आपको चैलेंज लेके इस चीज को कराना चाहिए। चाहे एक विधानसभा की बात हो, 4 विधानसभा की बात हो। आज गरीब मजदूर, मैं छोटी सी घटना कहना चाहूँ, कई मजदूर मेरे पास आए हैं कि आजादपुर मंडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीब मजदूरों पलायन करते जा रहे हैं, वहाँ पे फड़े बेचे जा रहे हैं। कोई आदमी 40 साल से एक जगह लेके काम कर रहा था, अपने बच्चों को पाल रहा था, उसको भगा के, क्या तुम्हारे नाम तो नहीं है जी, मैं तो ये हो जाए। तो आप भ्रष्टाचार को, आप भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए आते हैं, आज आपकी पार्टी भ्रष्टाचार में घुसती जा रही है। अरे हमारे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं बर्दाश्त करेगा। आपने जो कहा कि भाई सत्ताधारी पार्टी को आपने छोड़ दिया, लोग तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ घूमते हैं। जाहिर सी बात है। मेरे लिए समाज पहले है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, समाज पहले। अगर समाज नहीं में सुरक्षित है तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं? हमारी पीड़ा जो है वो आप समझ नहीं सकते हैं। जब से आपका न्यूज़ देखा हूँ मैं, उस पीड़े में मैं कितना द्रवित हूँ, कितना दुखी हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं अरविंद जी से यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को अगर आप ईमानदारी का ढोल पीटते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कागज लहराते हैं, तो उस एक कागज ये भी W2H न्यूज़ को लेके ये भी लहराइए और इसकी जाँच कराइए। और अगर जो सच है तो सच के सहरा बांधिए। पहला माला फूल लेके मैं जाऊंगा उनको पहनाने के लिए, उनको सच को बधाई देने के लिए। लेकिन जो करप्शनबाज है, समाज के जो ये अंदर एक जहर घोलने का काम करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी भी परेशान व्यक्ति की जब आप मदद करते हैं
किसी भी गरीब के चेहरे पे आप मुस्कान लाते हैं, समाज में आप जब सेवा करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से, तो उसकी जो खुशी मिलती है अंतरात्मा को, तो हम W2H न्यूज़ मीडिया अपने दर्शकों से और आम जनता से ये अपील भी करती है कि अपने आसपास में इस तरह के संगठन, इस तरह के व्यक्ति जो भी, चाहे वो इंद्रमणि तिवारी हो, यूपी एकता बिहार मंच हो, या और भी कोई NGO हो, कोई भी संगठन हो, जो आपके आसपास में समाज में गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, आपके लिए अगर वो आवाज़ उठाते हैं या कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, किसी भी परेशान व्यक्ति की परेशानी को दूर करते हैं, तो आप भी बढ़ चढ़ करके ऐसे संस्थान और ऐसे लोगों से जुड़े और उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े, क्योंकि जनता है तो देश है और जनता नहीं तो देश नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।